जी बढ़ना चाहिए, हम औरत हैं। आइए शाइना मैम, आपसे गुजारिश है 2 अल्फाज, क्योंकि अज़ान का वक्त होने वाला है। वुमेन डे के मौके पर आप भी कुछ अल्फाज पेश करें औरतों के लिए। शाइना मैम बोलेंगे। Hello everyone, this is Shaina Azmir. I just want to say thank you so much to ताड़े सर कि वो हर चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे करके सारे कामों को यहाँ पर करते हैं और उसकी पहल करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि ए औरत, तुझे क्या कहूँ, तेरी हर बात निराली है। तू एक ऐसा पौधा है जिस घर रहे वहाँ हरियाली ही हरियाली है। तेरी शान में सिर्फ इतना कह सकते हैं, तेरी ऊंचाइयों के सामने आसमान भी नहीं रह सकता। मेरा सिर्फ इतना सा पैगाम है औरत, तुझे मेरा सर झुकाकर सलाम है। हम सिर्फ अपनी अहमियत को समझे, यही सबसे बड़ी हमारी पहचान है। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। हेलो, अभी मैं चाहूंगी नेहा नायक आके अपने 2 अल्फाज हमें बताए। ये दो That was quite interesting. ओके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ताइडे सर का और पुमरा पुलिस स्टेशन के पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हर साल की तरह इस साल भी वुमेन्स डे का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा अरेंज किया गया है। मेरा भी दुख सुनिए, मैं मुसीबत की मारी हूँ, मैं कोई और नहीं, मैं भारत की नारी हूँ। जन्म जब मेरा होता है, लड़की सुन हर कोई रोता है, लड़का पैदा हो तो जश्न खूब होता है। और मुझे कहते हैं कि मैं वंश काटने आई हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। बेटों को मिले जी भर कर प्यार, मांगे बिन मांगे पूछा पूरी हो हर बार। मैं मांगू आधा सा खिलौना तो कोई ना सुने एक भी बात। पढ़ने लिखने भाई बहन साथ में स्कूल जाएंगे, जब आए कॉलेज की बारी तो बेटियों की पढ़ाई छुड़वाएंगे। क्यों बेटी को घर के काम में लगाएंगे? क्या मैं इतनी किस्मत की मारी हूँ? मैं भारत की नारी हूँ। दुनिया ने समझा है बोझ बेटी को, और वो बोझ समझ के ही ढोते हैं। कई लोग कत्ल करे बेटी का कोख में ही, और कोई पालकर मजबूरी का रोना रोते हैं। जिन बेटों को मांगते हैं मन्नतों से, वही माँ बाप का नाम डुबोते हैं। दुनिया जिन बेटों पर नाज करे, वही बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर करे। बेटियां तो माँ बाप की सेवा करे, 2 वंशों बढ़ाने का आधार बने। फिर क्यों जुल्म सहती मैं बिचारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। बेटे बांटते जायदाद, बेटियां माँ बाप का दुख बांटती है। हजारों मील दूर बैठी है, फिर भी उनके दिल का हाल जानती है। समझो तो बेटी कोई बोझ नहीं, वही हमारे जीवन का सहारा है। इनकी पावन कदमों से महकता जीवन हमारा है। बेटियां ही तो माँ बाप हमारे इस संसार में, बसता है खुदा माँ बहन बीवी और बेटी के प्यार में। सोच कर देख बिन औरत जहाँ लगता कितना वीरान है। औरत के बलिदानों से ही तो कायनात की पहचान है। क्यों खुदाई की खुदाई हर रिश्ते में अजीब होती है। दूर रहकर भी बेटी ही माँ के सबसे करीब होती है। देता है दामन में जिसका खुदा बेटी का तोहफा, वो आंगन वो पावन वो सबसे खुशनसीब होती है। मिलता है हर किसी को घर सोने का, कोई तरस से ममता को दूर रहकर सहना। टूट कर सबको चाहना ही उसकी तहजीब होती है। चाहता है कोई बेटी का प्यार, कोई पैदा होने से पहले देता है मार। बेटे की लालच में बेटी का कत्ल, उन लोगों की सोच कितनी गरीब होती है। अब वक्त आ गया है कि मिलकर ये पुकारा जाए, औरत तो सर का ताज है, इसे यूं ही संवारा जाए। आखिर क्या हो रहा है आज हमारे सोच समाज को? अब वक्त आ गया है खुद को आईने में उतारा जाए। एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी और ना जाने कितने रूप है, और एक औरत की तस्वीर को पहले दिल से निखारा जाए। कभी आम आदमी, कभी नेता, कभी कोई धर्म गुरु जो औरत को इज्जत ना दे, जाने उन्हें धुतकारा जाए। आज हम 21वीं सदी में है, पर फिर भी सुरक्षित नहीं है।
क्या आज भी मुजरिम आंखों के सामने से आवारा जाए? जुल्म करना अगर गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। घिनौनी हरकत में क्यों मारा किसी आग का तारा जाए? यारो, अगर औरत को इज्जत ना दे सको तो तुम इंसान नहीं। सोच को बदलो, सबसे पहले यहाँ खुद को सुधारना चाहिए। थैंक यू। नेहा ने बहुत अच्छी पोएम बताई, भारत की नारी। अच्छा, हमारे बीच अब मुमरा से ही नहीं, दीवा से भी मंदरा मैडम हमारे साथ है, महिला मंडल की मंदा रोकड़े। हाँ, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ये भी आके अपने 2 शब्द कहे। नमस्कार, माझं नाव आहे मंदा श्रावण रोकडे। आम्ही दिव्या जंक्शनमध्ये राहतो। सतपाल साहेबांनी रात्री आम्हाला मेसेज दिल्याबद्दल सतपाल साहेबांचे आम्ही खूप आभारी आहोत। आणि माझं एवढंच म्हणणं आहे, आज महिला दिन आहे। मला फार आनंद झाला जेव्हा 9:30 वाजता साहेबांनी फोन केला की तुम्हाला मुंब्रा पोलीस स्टेशनमध्ये महिला दिवसासाठी तुम्हाला बोलवल्या गेलेलं आहे। कारण का आपण सर्व स्त्रियाच आहोत। स्वतः माझ्या घरामध्ये अशी काही घटना घडलेली आहे। आजही काही स्त्रिया आहेत त्यांना मुलगी नको आहे। माझी स्वतः सुनबाई सतपाल साहेबांकडे आम्ही गेलो होतो। कारण का आज मी श्री काळूआई महिला मंडळामध्ये यायचं कारण, आज मी अध्यक्ष पदावर यायचं कारण का बाळ जरी असलं तरी ती एक स्त्री जन्माला आलेली आहे। त्या कारणामुळे, त्या जिद्दीमुळे मी आज त्या छोट्याशा बाळामुळे आज अध्यक्ष पदावर येण्याचं कारण ते, कारण का जेव्हा आपण काही मदतीला कोणाकडे जातो त्यावेळी खरोखर कधी कधी नशीब साथ देत नाही। कारण का वेळेवरती कधी कधी कोणी उभंही राहत नाही। कारण का त्या लेकरासाठी मी खूप काही सहन केलेलं आहे। माझ्या छोट्याशा बाळाला रशीने बांधून ठेवणं, ती पण एक स्त्रीच आहे, मी सुद्धा एक स्त्रीच आहे। मी असं म्हणत नाही का ती सुनबाई आहे आणि मी सासूबाई आहे, पण एक जेव्हा स्त्री स्त्रीला जन्म देते ती सुद्धा आईच असते, मी सुद्धा आईच आहे। पण माझ्या बाळाला अति त्रास जर स्त्रियांनी जरी दिला, स्त्रीला जर त्रास द्यायला लागली तर माझंही तितकंच कर्तव्य आहे की मी माझ्या त्या सोन्यासारख्या बाळाला, स्त्री जन्माला आल्याच्या बाळासारख्याला मी माझ्या थ्रू जितकं होईल तितकं मान सन्मानाने, कारण का मुलगी ही जन्माला येणं फार भाग्याचं नशिबान असतं। ज्याच्या घरामध्ये खरोखर मुलगी जन्माला येते ती लक्ष्मी म्हटल्या जाते। आणि माझ्या नातीचं नाव हर्षणी आहे, हर्षणी विकास रोकडे। कारण का मी पोलीसवाल्यांची पण आभारी आहे। कधी कधी पुरुषांना आपण नावं ठेवतो पण वेळ अशी असते कधी कधी साथ देत नाही किंवा त्यांच्या हातात नसतं। पुरुषांना दोष त्याच्याकरता दिला जातो, पण बघा माझं एवढंच म्हणणं आहे, मला आज देवाने खरोखर मी जिची करते भक्ती तिने दिली मला शक्ती। आज मी तो विचार त्यावेळी केला होता की मी मीडियापर्यंत जाईल, माझ्या नातीचा उद्देश घेऊन येईल, मी सर्व महिला मंडळाच्या महिलांना कळवेल का स्त्रिया सर्व एक सारख्याही नसतात। छेडणारेही असतात, पाळणारेही असतात, बघणारेही असतात, मांडीवर घेणारेही असतात, धिक्कारणाऱ्या सुद्धा असतात। तरी पण हृदय हे सर्वांना एकसारखं परमेश्वराने दिलेलं नसतं। कारण का त्या हृदयाला कळ माणसाला 9 महिने 9 दिवसाची म्हणतो, पण कधी कधी स्त्रियांच्या दगडावरती, छातीवरती एवढा मोठा दगड असतो, ती रोंदून जरी गेली त्या बाळाला तरी ती स्वतःला आईचा दर्जा देते। तुम्हाला कसं वाटतं? मला तर खरोखर अति दुःख वाटतं की ज्या वेळी त्या बाळाला ती जन्म देते आणि दूध देत नाही, 8 महिने मी त्या बाळाला स्वतः महानंदाचं दूध पाजलंय। 5 महिन्यामध्ये ती बाळाला पोलीस स्टेशन दाखवू शकली। तिला स्त्रीचा दर्जा देणं मला तर योग्य नाही वाटत। आई जन्माला तू झाली तर तुला किती आनंद पाहिजे, मुलगा असो या मुलगी। जेव्हा मी स्त्री असताना जर त्या बाळाला पदरात घेतलं आणि तुला मी सहकार्य दिलं का तू स्त्रीला एका जन्म दिला म्हणजे तुझ्या हाताखाली तुला एक आई म्हणणारी, ताई म्हणणारी, बाई म्हणणारी, सर्व दर्जाला उत्पन्न देणारी मुलगा असला तरी तो साथ देत नाही। मला सुद्धा मुलगा आहे पण तो शेवटी
बायकोलाच जर बायकोचा दर्जा देतो तर त्याला काय म्हणतो आपण की तो स्त्रीचाच झालेला आहे. म्हणून त्या स्त्रीचं काही गोष्टी ऐकून पण घ्याव्या लागतात. फक्त ते म्हणून होत नाही. ज्यावेळी माझ्या अक्षशे मला आज माझ्या माऊलीने खरोखर तुमच्या सर्व महिलांसमोर हा बोलायचं सौभाग्य दिलंय. ज्यावेळी माझं बाळ जुलैच्या 16 तारखेला तिचा जन्म झाला, ज्यावेळी मी माझ्या बाळाला भेटायला गेली, अक्षरशः त्या आईने रशीने बांधून ठेवलं, पण तिला दया आली नाही की मी ह्या बाळाला का बांधावं, की का मी ह्या बाळाला जन्म दिलाय, मी का तिला दूध नाही पाजावं. प्रत्येक स्त्रियांना माझं एवढंच म्हणणं आहे, कोणी पण असू द्या, कुवारी मुलगी असू द्या, ती आता मॅरेट व्हायला येऊ द्या, किंवा जी मुलगी आता सध्या लहान बाळाची असेल, पण तुम्ही अतिशय काळजाला लावून ठेवा. तुमचं मूल आहे ते सोन्यासारखं फुल आहे ते, त्या लेकराला तुम्ही त्रास देऊ नका, माझं एवढंच म्हणणं आहे. पण आम्हाला सतपाल साहेबांनी खरोखर दिव्यामध्ये खूप मोठं सहकार्य केलं आणि माझी एवढीच नम्र विनंती आहे साहेब की नेहमी सतपाल साहेबांनी फॅमिली मॅटर खूप चांगला सुलभ करतात, खूप सगळ्यांना समजून सांगतात. साहेबांनी सुद्धा सत्य आणि खोटं बघितलं, पण खोटं बोलून शानी खऱ्यावरच राहिले. खोटी म्हणून शिक्षा माझ्या मुलालाही दिली नाही, न्याय केला. पण खरोखर सतपाल साहेबांनी आमच्यावर सुद्धा अन्याय नाही केला. मला गर्व वाटतो सतपाल साहेबांवरती. आम्ही आज तिथे महिला मंडळ त्या जिद्दीवर उघडलेलं आहे, कारण का मी सर्व महिलांना सहकार्य करायला बघत आहे. कारण का मला खूप आनंद आहे त्या गोष्टीचा की मी त्या महिलांसाठी काहीतरी करू शकेल. म्हणून मी श्री काळूबाई महिला मंडळ आमच्या दिव्यामध्ये स्थापना केलेली आहे. कारण का तिथे मी म्हणजे ज्या विधवा महिला आहेत त्यांना पेन्शन मिळावी, ज्या हँडिकॅप आहेत त्यांना काहीतरी मिळवत मिळावी, ज्या काही गव्हर्नमेंटच्या योजना आलेल्या आहेत त्या योजनावरती मी त्यांना काहीतरी मिळवून द्यावं. कुणाचीही अपेक्षा असली तरी माझ्या दिव्या जंक्शनमध्ये तुम्ही येऊ शकता. आमच्या श्री काळूबाई महिला मंडळामध्ये मी तुमची साहेब खूप आभारी आहे. तुम्हा सर्वांची मुंब्रा पोलीस स्टेशन तावडे सरांना माझा कोटी कोटी प्रणाम. तुम्हा सर्वांना आभार का. हा, आमच्या दिव्याच्या अंकिता मॅडम आलेल्या आहे. नमस्कार तुम्हाला सुद्धा आभार का. माझे 2 शब्द बोलून मी पूर्ण करत आहे. रोकडे मॅडम खरं खरं रोकडे बोलतात. एकदम चांगले शब्द, खरं खरं आणि डोळ्यात अश्रू यावे असे शब्द त्यांनी बोलले. यानंतर मी इसके बाद मैं जोया और कायनात को बुलाऊंगी, मिमिक्री पेश करेंगे. ये दोनों टीचर चेन्नई एक्सप्रेस की शाहरुख खान की मिमिक्री करने जा रही हैं. ध्यान से देखें. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो सर, हम लोग का वीडियो ले लो. अभी मैं चेन्नई एक्सप्रेस का अंताक्षरी जो है मिमिक्री, वो हम दोनों कायनात और मैं जोया हम लोग करने जा रहे हैं. प्लीज़ ध्यान से सुनिए. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. अब यहाँ किसने बोली तुझे मेरे को हिंदी आती नहीं. जिन लोगों को तूने हैंड दी वो मेरा अपहरण करके ले जा रही है. बड़ी प्रॉब्लम में है हम, अब मदद करोगे क्या तुम. इनको डाउट ना हो इसीलिए
सांग में बात करना तू, दे दो तो मुझको माफी, कर दी जो गुस्ताखी, मालूम नहीं था हिंदी भाषा तुम्हें आती, अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगा, गलती जो मैंने की दो माफी भी मैं ही लूँगा, चिंता ता चिता चिता चिंता न कर, चिंता ता चिता चिता मैं हूँ इधर। तो फिर जा रे तू शौचालय में जा रे, तो फिर जा रे तू शौचालय में जा रे। शौचालय 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 जा जा, शौचालय 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 जा जा, शौचालय। जाने क्यों मुझको शौचालय भेजे, करना क्या चाहती हो कह दे, हे तेरे फोन से कॉल करूंगी, मेरा दोस्तों को इन्फॉर्म करूंगी, शौचालय शौचालय जा जा, शौचालय 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 जा जा, शौचालय। शुक्रिया। कॉल आई, जस्ट कॉल, शुक्रिया। वाह, बहुत खूब। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि औरतों को सर जाना भी है। एक स्पीच हमारे चौहान मैडम और गादा मैडम दोनों करेगा, औरतों के बारे में ये बोलेंगी। मैं चौहान मैडम से गुजारिश करती हूँ कि 2 अल्फाज औरतों के बारे में बोले। सर्वप्रथम मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यातर्फे मी तुम्हाला जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। आणि इथलं हे आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण बघून आम्हाला आमच्या घरचं फंक्शन असल्यासारखं वाटतं आणि खूप छान वाटतं आहे। तर मगाशी एका स्पीचमध्ये एक मॅडम बोलल्या की म्हणजे हाऊसवाईफ नाही तर होम मेकर म्हणा। तर मी बऱ्याचदा असं ऑब्झर्व करते की म्हणजे ज्या गृहिणी आहेत, होम मेकर आहेत, तर त्यांना कधी विचारलं की तुम्ही काय करता तर त्या स्वतःला म्हणजे असं कमी समजतात आणि असं म्हणजे थोडं कमीपणाचं समजून सांगतात की मी गृहिणी आहे। तर होम मेकर ही एक अशी म्हणजे जगातली सर्वात चांगली कला आहे की घर आणि घरातली व्यक्ती यांना सांभाळणं, त्यांना काय हवं नको ते बघणं, त्यांची मनं सांभाळणं हे इतर कोणत्याही कामापेक्षा म्हणजे मी अवघड समजते। आणि म्हणजे बाकीच्यांच्या कामाची एक वेळ असते, पण गृहिणीच्या कामाची म्हणजे वेळच नसते। ती 24 तास काम करत असते तरीही तिला म्हटलं जातं की तू काहीच करत नाही, तुला काय काम आहे, तू फ्री असतेस। तर तुम्ही स्वतःचा आदर करा, तुम्हीच असं म्हणजे प्राऊडली सांगा की मी होम मेकर आहे, मी गृहिणी आहे। तर तुम्ही स्वतःचा जेव्हा आदर कराल तेव्हाच इतर तुम्हाला आदर देतील। दुसरी एक गोष्ट म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्येचा एक मुद्दा काढला। तर आपल्या देशामध्ये म्हणण्यापेक्षा सर्वांनाच म्हणजे आयुष्यात सगळ्यांना स्ट्रगल करावा लागतो, संघर्ष करावा लागतो। पण स्त्रीला आईच्या पोटातून जन्माला येण्यापासून स्ट्रगल करावा लागतो। तर यासाठी स्त्रीने स्वतः स्ट्रॉंग होणं गरजेचं आहे, कारण घरातील दबाव आणतील, समाजाचा दबाव असेल, पण ती स्वतः स्ट्रॉंग असेल। तिने जर एकदा ठरवलं की म्हणजे तिच्या पोटात मुलगा असेल किंवा मुलगी असेल तर त्याला मी जन्माला घालणार, ते माझ्यासाठी एक बाळ आहे। आणि ती जेव्हा म्हणजे स्ट्रॉंग असेल, ती ठरवेन की मी याला जन्मालाच घालेन, तर कोणीही तिला म्हणजे जन्माला तिच्या मुलाला किंवा मुलीला जन्माला येण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही। तर मी आज तुम्हाला एक आवाहन करते की तुम्ही स्वतः, तुमच्या घर, परिसर, नातेवाईक या सर्वांना म्हणजे या गोष्टीबद्दल जागृत कराल की म्हणजे मुलीला म्हणजे जन्माला येऊ द्या, त्यांना शिकू द्या। कारण आज कोणतंही क्षेत्र बघितलं तर प्रत्येक क्षेत्रात म्हणजे महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून न म्हणता मी म्हणेल की पुरुषांच्या पण पुढे जात आहेत। तर सर्वांनी मुलींना जन्माला येऊ द्या, त्यांना मोठं होऊ द्या। आणि स्त्रीचं म्हणजे काय महत्त्व आहे तर मी 1-2 ओळीत सांगेन। असं म्हणतात की उंबरा असेल तर दरवाजाला महत्त्व आहे, दरवाजाला अर्थ आहे, पण त्या दरवाजात जर 3 असेल तर ते घर देखील व्यर्थ आहे। तर मी म्हणेल की म्हणजे स्त्री आहे तर सगळं आहे। आणि वन्स अगेन हॅपी वुमन्स डे। थँक्यू। खरंच आहे चौहान मॅडम, तायडे सरांनी तुम्हाला एकदम बोलांसारखं बनवून ठेवलं। पण मी बघितलं होतं अगोदर तुम्ही बोलत नव्हते एवढे, एकदम बिंदास चांगलं बोलले।
मुकादम मॅडम प्लीज. हां कदम मॅडम. हां रिक्वेस्ट आहे प्लीज, तुम्ही पण 2 शब्द बोला. काय आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से. तो हम आज ये महिला दिन के लिए यहाँ पे सब जमा हुए हैं. तो ये महिला दिन, ये कंसेप्ट कब से है? तो 1910 में पहले महायुद्ध के दौरान, हाँ, जब फ्रेंच राजक्रांति की हुई थी, तब एक महिलाओं का ग्रुप था जिन्होंने उन पर जो अत्याचार हो रहे थे और उनके खिलाफ जो वो ग्रुप ने आवाज़ उठाई थी, वो दिन 8 मार्च जो आज तक हम मना रहे हैं महिला दिन के तौर पे. तो इसका मीनिंग क्या है कि हम पर जो जुल्म हो रहे हैं उस पे हमें ही आवाज़ उठाना है. तो अभी वो टाइम और आज का टाइम, इसमें बहुत बदलाव हो चुका है, लेकिन ये जो बदलाव हुआ है ये सभी स्टेज पे नहीं है, वो कहीं पे सीमित है, सब स्तरों पे ये बदलाव नहीं हुआ है. तो ये हर औरत ने डिसाइड करना है कि हमको कैसा रहना है. शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी स्तरों पे हमें खुद ने सक्षम होना चाहिए, ना कि किसी के बलबूते पे हम आगे जाए. खुद स्ट्रांग रहे और किसी भी औरत को ये नहीं लगे कि अरे काश मैं लड़का होती. तो खुद इतना स्ट्रांग बनो, सक्षम बनो कि ये महिला दिन ऐसा नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे पुरुष का कैसा हर दिन रहता है ना, वैसे हमारा भी हर दिन अपनी मर्जी से रहना चाहिए बस बराबर. तो आप सबको हैप्पी वुमेंस डे. नैना वनरे मैडम से गुजारिश है कि वो भी बोलेगी, इनके बाद हम तायडे सर को आवाज़ देंगे. पहले हम नैना मैडम से बोलेगी, गुजारिश करते हैं कि 2 अल्फाज बोले. हॅलो, मी नैना बांद्रे. मी खरंच तायडे साहेबांचा आभार मानते की महिलांचे बरेच कार्यक्रम ते घेत आहेत आणि इफ्तार पार्टीला पण मला बोलवलं जातं. मला काल माझ्याकडे एल्फिस्टनला कार्यक्रम आहे, दादरला कार्यक्रम आहे, पण मुंब्र्यात माझं जन्मगाव, माझं सासर माहेर मुंब्र्यात असल्यामुळे मला रेहानाताईंनी परवाच सांगितलं की तू इथे ये, इथल्या कार्यक्रमाला ये, सर्व महिलांना घेऊन या. जेवढ्या महिला येता आल्या तेवढ्या आल्या, पण पाण्याच्या कारणामुळे महिला घरी गेल्यात. आमचं 7ला पाणी येतं मुंब्र्यामध्ये, त्याच्यामुळे महिलांना घरी जावं लागलं. हा कार्यक्रम खूप तुम्ही छान केलात, तुमचे आभार मानते. जागतिक महिला दिनाचा, जागतिक महिला दिनाचा हा 8 मार्च महिला दिन हा कसा काय असतं तर त्याचं ते पूर्वीच्या महिलांनी ज्या आता कदम मॅडम म्हणाल्या की तो 8 ते 8 ड्युटी, ज्या महिलांनी ग्रामीण जेव्हा भागामध्ये कुठेतरी गावामध्ये हा असं झालेलं होतं की त्या 8 ते 8 ड्युटी आणि ते 8 रुपये आणि त्यांची ती ड्युटी असायची, त्या ड्युटीमध्ये त्यांना ते करता नाही आलं आणि ते मग काय सुट्टी मिळायची नाही. हा सुट्टीचा काय, मला वाटलं होतं की मी जरा भाषण थोडंसं पाठ करून आली असते बोलायला, पण खूप महिला खूप छान बोलल्या इथे, बऱ्याचपैकी महिलांची भाषणं ऐकली आणि खूप छान मला आवडलं. पण तो 8 मार्च तर 24 तास ड्युटी करायची आणि मग तो महिला दिन कसा साजरी करायचा, तर त्यावेळेला त्यांनी तो युनियन केली आहे. युनियन करून त्यांनी तो संघटनाच्या मालकाकडे त्यांनी ती बाजू आपली मांडली आणि ती बाजू मांडून त्या लोकांनी जो मोर्चा आणि निषेध केला, त्याच्यानंतर तो 8 मार्च त्यांना 1 ती सुट्टी मिळायला लागली आणि 8 ते 8 ड्युटी त्या महिलांना मिळायला लागली. त्याच्यातून हा 8 मार्च महिला दिन आपण म्हणजे गावोगाव आणि सगळीकडे साजरा केला जातो. एवढंच मी बोलते आणि मला इथे बोलायला दिल्याबद्दल तुमचे आभार मानते. धन्यवाद मैडम. तायडे सर मुमरा के हमारे जाने माने चहीते सदस्य निकम सर, इन्होंने ये हर प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेस किए हैं और हमेशा पत्रकारों ने भी उनका हमेशा साथ दिया है. बिना बोले बिना समझे धूप छाँव बारिश हमेशा हमारे पत्रकार मुमरा के हाजिर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. आने वाले मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, औरतों का. तायडे सर अभी आप 2 शब्द आप भी मेहमानों की आई हुई औरतों के शुक्रगुजार करोगे और औरतों के बारे में 2 लफ्ज बोलोगे. निकम सर, निकम सर बोलेंगे. निकम सर आप बोलिए 2 शब्द पहले. आज के शुभ अवसर पर आप सभी
मुमरा के सम्माननीय महिला सभी टीचर्स और सोशल वर्कर्स खास करके आज यहाँ पर मौजूद है। हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन की ताड़े साहब की हमेशा एक पॉलिसी और प्रायोरिटी बनी रही है कि हम जब भी औरतें या लड़कियों का कोई यहाँ पे मामला आता है तो उनके बारे में हमेशा उनको बहुत सहानुभूति से और सिंपैथेटिकली हम उनको मदद करने की हमेशा हमारी पॉलिसी रह चुकी है। और आपको तो मालूम होगा, लड़कों ने सबसे ज़्यादा ताड़े साहब का मार डंडे कभी खाए होंगे जब लड़की की कोई छेड़खानी होती है। तो उस मामले में अपने पुलिस स्टेशन में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करना हमारा काम है। हम देखते हैं कि जैसे हालत और जगह है वैसे मुमरा में नहीं है। यहाँ पे औरतें रात को 10, 11, 12 और देर रात तक भी घूमती है। तो एक अच्छा संकेत है कि हमारे समाज में सुरक्षा अभी बढ़ने लगी है। औरतें अभी घर से बाहर निकलने लगी है, घर का कारोबार कर रही है, घर के लिए कुछ पैसा कमा रही है, नौकरी और बिजनेस में भी वो आगे बढ़ रही है। तो हमारे देश दुनिया के चलते हमारे मुमरा में भी ये हालात अभी बदलने लगे हैं। दुनिया की आधी आबादी जो औरतों की है उनको खाली पूरी आज़ादी देने की ज़रूरत है, तभी हमारी औरतें जाके सशक्त बनाएं। ऊपर वाले ने आपको जन्म देने का बड़ी शक्ति अधिकार दिया है, ये पुरुषों को नहीं है। और ये जो औरतों के पास शक्ति है इसको थोड़ा सा हम साहस देंगे, उसको थोड़ा सा आधार देंगे तो ये औरतें जाकर कल देश की बड़ी शक्ति बनेगी। और जो भी उनके ऊपर कोई बुरी नज़र रखेगा, कोई बुरी मानसिकता वाले कोई आदमी अपने समाज में होंगे तो उनका ही सामना बड़े साहस से करने का वो औरतें अपने पास वो ख्याल रखेंगे और उसका भी धीरज से सामना करेंगे। तब हमारे समाज में औरतों के ऊपर होने वाले जुर्म वो भी कम होते जाएंगे। हम तो देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में काम करते समय जब भी औरतों के मामले आते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख होता है कि हमारे समाज के कुछ लोग औरतों का गैर इस्तेमाल करते हैं, उनको कुछ और चीज़ समझ जाते हैं और उनके पूरे अधिकार नहीं दिए जाते और उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है। तभी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने कानून है, इतने प्रायोरिटी है, इतना संरक्षण दिया हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है कि जो घरेलू औरतों का शोषण होता है इसमें इतना अधिकार हमने औरतों को दिया है। 2005 से ये कानून लागू है, तभी आज तक 98% औरतों को ये कानून ही मालूम नहीं कि उनको घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता, उनके बच्चे उनसे कोई छीन नहीं सकता, उनकी जो मेंटेनेंस है, उनकी जो निहायत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको जो मेंटेनेंस पैसा मिलता है हर महीने वो कोई छीन नहीं सकता, उनके प्रॉपर्टी में बराबर के अधिकार है, उनके घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता, उनको सबसे संरक्षण मिलता है, घर का कोई आदमी उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता। इतने सारे प्रावधान कानून में मौजूद हैं, लेकिन वो सच्चे हम कहते हैं कि हमारे बीच में आज महिला नगर सेवक भी हम मौजूद है, वो भी अभिनंदन के पात्र है। लेकिन हर चीज़ के हमें रिजर्वेशन के ऊपर ही मिलेगी क्या? अभी जैसे ग्राम पंचायत स्थानिक इकाइयों में महिला के लिए 50% रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट सर्विस में आप आओ तो 33% रिजर्वेशन है। हम भी जाकर कोई ओपन कैटेगरी में कभी कंपटीशन करेंगे, हम भी देश के आर्मी, फौज या इसरो सरी के यूनिवर्सिटी, बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर और अच्छी डिग्री लेंगे। और जब औरत टीचर बन जाती है तो उसका मातृत्व 100 गुना ज़्यादा संपन्न हो जाता है, वो बढ़ता है। और आज आप सभी स्कूल और कॉलेज में जाके देखेंगे तो सब महिला टीचर सब अभी पढ़ाई का काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो हमें एक महिलाओं का सम्मान देने वाला समाज बनाना है, इनको कभी डरना नहीं चाहिए और जो भी मुश्किल पैदा होती है उसका डटकर सामना करने का साहस उनमें भरना पड़ेगा। और जब भी कोई मामला आएगा तभी पुलिस आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। अब जब भी आपको मदद लगेगी, कुछ हालात पैदा होंगे तो आप 100 नंबर को डायल करो, हमारी पुलिस आपके द्वार पर, आपके जगह पर 10 मिनट में हाजिर हो जाएगी। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो आप तुरंत उसको सहने के बजाय आप उसकी कंप्लेंट करो
100 नंबर को कॉल करो, पुलिस स्टेशन को कॉल करो, हमेशा हम आपकी सेवा में यहाँ तैनात हैं। और भी कुछ हमें सुधार लाना है तो हम वो भी करेंगे। आपके जो जो सुझाव आए हैं, लेकिन हम हमारी तरफ से कभी आपको मदद करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। हम आपके संरक्षण की जिम्मेदारी हम उठाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मानकर हम आपके सेवा के लिए आगे भी हाजिर रहेंगे। आप सभी यहाँ मौजूद हैं, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी मालूमात दी निकम सर, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच हमारी प्यारी प्यारी भाभी नगर सेविका मोहतरमा हफीज़ा भाभी बैठी हैं अभी तक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमेशा हाजिर रहती हैं हर चीज़ में। तायडे सर से गुजारिश है कि अब आपके अंदाज में, सिंगम अंदाज में औरतों के लिए आज आपको, आज तो आप लोगों का दिन है, हम तो आज जबरदस्ती बातें कर रहे हैं जी। तारीफ के काबिल आप है ना, इसलिए तो हम लोग कम बोल रहे हैं। आज जागतिक महिला दिन के निमित्त जो प्रोग्राम रखा है मुंब्रा पुलिस ने, हमारे आदरणीय सीपी सर परमवीर सिंह साहब, डीसीपी श्री त्रिमुखे साहब, जॉइंट सीपी श्री डुमरे साहब, इनके आदेश थे कि मुंब्रा में जो हिंदू मुस्लिम का एकता चाहिए। एकता मैंने बोला साहब को कि एकता तो है ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा शहर है ये कि यहाँ सब जाति के जाति के लोग हैं, लेकिन कभी भी एचम जो हमारे डर का नाम है एचम, वो कभी होता ही नहीं है, ना होगा नहीं। इतने अच्छे लोग हैं अपने यहाँ। तो मैंने साहब को बताया कि साहब जागतिक दिन महिला दिन हम लेंगे जरूर प्रोग्राम, लेकिन की एचम हा विषय नाही। आलेल्या दिवा से आई हुई हमारी मैडम अंकिता विजय पाटिल नगर सेविका है, सौ दर्शना चरणदास मात्रे ये भी नगर सेविका है, अभी जो आए दीपाली भगत मैडम वो भी नगर सेविका है, और ये तीनों न्यूली नगर सेविका। अभी मैं पुरानी नगर सेवक मैडम का नाम लेता हूँ। हमारी सबसे मुंब्रा की जाने मानी हस्ती नाइक भाभी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और यहाँ में जो नए और एक मुंब्रा से बाटा भाभी आई हमारी, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। कहाँ गए? भाग गए। और बाटा भाभी का मैंने बोला कि बाटा को गुड्डू के साथ लगती है तो तुमको भी एक बॉडीगार्ड लगता है क्या? तो वो हंस के चले गए। यहाँ पर आए सम्माननीय शेख शाहीन मैडम जो ये प्रोग्राम की जान है, शमीना मैडम ये प्राण है, नसरीन मैडम लेट आए लेकिन आज सबके गुरु है वो, मेजिब सीए मैडम के दे बामने मैडम। मैंने आपका लेक्चर सुन के मैं तो क्या बोलूँ, कुछ समझता ही नहीं है, ये बात तो सही है। मुमताज मैडम, हफीज़ा मैडम, रेहाना शेख, जोया मैडम, कायनात मैडम, सभी दीवा से मुमरा से सभी आए हुए मेरे बहनों माताओं भगिनींनो, भगिनी म्हणजे सिस्टर आपा, आणि आत्ताच आलेली आमची एक बहीण मनीषा भगत। दूसरा कि ये जो प्रोग्राम को मुझे जो सपोर्ट करते हैं ना मेरे एनजीओस, सबसे पहले हमारे महारथी साहब जो जफरुल्ला भाई है, रफीक भाई है, ओम पुरी बंटी बबली के नाम से फेमस थे लेकिन उससे बंटी रह गए, बबली गायब हो गई है। हमारे रफीक कामदार, अनवर सहारा, जो भी पत्रकार है सब पुलिस को जो हेल्प करते हैं। पहले से मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि पत्रकार और पब्लिक का इतना पुलिस को सपोर्ट है, इसलिए यहाँ का क्राइम कम हो गया है। और जो हमारे साहब ने बताया था कि पुलिस का एक हाथ है, लेकिन मुंब्रा के लाखों हाथ पुलिस के साथ है, इसलिए हम खुश हैं, इसलिए हमारा क्राइम कम हो गया है। तो मुंब्रा के महिलाओं का हाथ और हमारी महिलाओं का साथ हमेशा साथ रहेगा, ये जागतिक दिन के मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। जागतिक दिन में सच्चे तो आप नारी महिला, ये नारी शब्द इतना भयंकर है कि वो नारी शब्द का कोई भी आदमी बराबरी नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा रुस्तम हो, नारी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इस नारी दिन पे मैं मेरी माँ,
मेरे सामने बैठे मेरी माता समान, मैं सबको सलाम करता हूँ कि फिर महिला राज चलता था मुमरा में। तो सबसे पहले मैंने मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग लिया। वो कॉर्नर मीटिंग में मुझे बगदादी, यासर बगदादी, बाद में तुम्हारा प्रहार टाइम्स, हमारे जाने माने मिस्टर महारथी, इन्होंने इतनी मदद किया कि जब कॉर्नर मीटिंग को अगर मैं जाता था तो सबसे पहले मैं यही बोलता था कि तुम हर मुस्लिम ने महिला का सम्मान करना सीखो। यही पहला शब्द था मेरा, क्योंकि रात को जब मैं 5-6 महीना यहाँ से लेट जाता था तो हर मैटर में एक औरत आती थी रात को। एक तो 3 दिन का बच्चा लेकर रात को 2 बजे तक बैठी थी, PSI सोनोले था, उसको मैंने बहुत गाली दिया कि 3 दिन का बच्चा क्यों बैठा है भाई, सुबह तक नहीं, बोले मैं जाऊंगी नहीं। और रहती थी एक्चुअली सिबली नगर, उनका हमारा कहना था तुम आप सिबली नगर जाओ, लेकिन वो औरत गई नहीं। मैं 3-4 बजे को आया तो उसमें बैठे एक वकील था, उसकी माँ था, उनको सबको अगला वकील को मारा। तो लड़की को मैंने जब देखा 3 दिन की लड़की लेके वो पुलिस स्टेशन बैठी है और उसका वो बीबी नंबर 3 थी। तो ये मुमरा का सबसे पहले अगर मैंने उपदेश दिया है, संदेश दिया है कि महिला को सम्मान करो। नारी सिर्फ बिस्तर पे नहीं है, वो तो दिल में रहनी चाहिए। वो तो माँ के रोल निभाती है, बीबी का रोल निभाती है, बहन का रोल निभाती है। तो बीबी को सिर्फ पत्नी नहीं समझो नारी को। तो मैंने सबसे पहले अगर सुना है कि बाबा तुम लोग ये 2-3 बीबी का बंद करो, क्योंकि रात को अगर वही लड़कियाँ आती थी जो दूसरी बीबी तीसरी बीबी है। अभी रात को कल एक छोटा सा झगड़ा आया, रात को मैं 3 बजे इधर था, वो इतना चिल्लाने लगा, उसकी माँ को क्या बोलते चाचू को मारा है, उसके बहन को मारा है, चाचा को मारा है। आखिर को उसको हमने अच्छे से धोया और फिर रात को रख दिया। आज क्या हुआ क्या मालूम। तो जो मुमरा में जो पुलिस का और जनता का संपर्क हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, मुझे लगता है मैं आप लोगों का भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। आप लोग जितने पुलिस के फेवर में काम करते हैं, मैं सच्ची बोलता, अभी साहब ने बताया कि भाई ऐसा कोई गुंडा नहीं है जो लड़की को छेड़ा है और मेरे मार नहीं खाया है। बहुत मारा है मैंने, लेकिन उसमें भी मैंने जिसको 2-3 लोगों का भी इलेक्शन में भी मारा था, बोलता अरे ताड़े साहब का मारा, अच्छा लगा, जान दे ताड़े साहब है। तो इतना प्यार जब मुझसे आप करते हो तो मैं आपके लिए मेरी पूरा तन मन धन से मैं मुमरा की सेवा कर रहा हूँ। हमारा एक ही एम था मुमरा के लिए एक आदर्श शहर बनाने का। थोड़ा बीच में एक ISIS का एक एजेंट पकड़ा गया, उस दिन से थोड़ा काम कम कर दे। लेकिन फिर भी अगर आपके एरिया में कोई अनजान आदमी आता है, आपके बाजू में कोई अनजान आदमी आता है, आपके सोसाइटी में कोई अनजान आदमी आता है और सुबह से शाम तक रूम में रहता है और रात को जाता है खाना खा के, फिर रात को दिन भर रूम में रहता है, तो एकदम समझ जाओ कि वो गलत आदमी है। आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, आप पुलिस के आँख और कान बनो। अगर आप लोग पुलिस, तो 200 पुलिस है हमारे पास, 181 पुलिस है और 12 लाख की आबादी है। तो अगर आपने समीकरण जमाया तो 10,000 पब्लिक के पीछे एक पुलिस नहीं, इतना भी नहीं जमेगा। तो इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। आप पुलिस के मित्र बनो, पुलिस के फ्रेंड बनो, पुलिस का साथ दो। यही मैं जागती दिन पे मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। आपके परिसर में अगर कहाँ भी मैंने जो बताया कोई पराया आदमी आता है, दिन रात बाहर नहीं निकलता है, 2-3 दिन के बाद निकलता है, तुरंत बाजू वालों को बोलो, सोसाइटी के चेयरमैन को बोलो कि ये आदमी गलत है। अभी NIA के लोग इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली से आके गए मुमरा में, तो अपना इतना मेहनत करते अपन अपना नाम शहर एक आधे गलत आदमी की वजह से मुमरा का नाम खराब हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं फिर मिस स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट का जरिया हो गया है, लेकिन उसमें कुछ जो छोटे बच्चे, अनमैच्योर्ड लड़की लड़के, वो बिगड़ते जाते हैं, तो उन पे थोड़ा ख्याल देना चाहिए माँ बाप ने। अपने अनमैच्योर्ड बच्चे जो 16 के अंदर के हैं, देखो जो उम्र है अभी 14 से 16-17 तक, वो तुम्हारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं वो बच्चों का अट्रैक्शन होता है। वो 2 साल 3 साल अगर माँ बाप ने अपने बच्चों की तरफ ख्याल दिया ना, कुछ भी नहीं होगा, अपना बच्चा बिगड़ेगा ना अपनी बच्ची बिगड़ेगी। तो इसलिए मैं सभी माताओं को, बहनों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसके बच्चे 8, 9, 10 वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल दें। और अभी होने वाली 10वीं के एग्ज़ाम के लिए मैं सभी बच्चों को मुमरा पुलिस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। दूसरी बात कि मुमरा में अभी
थोड़ा सा भी अगर तू मैं हो गया तो झगड़े होते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे झगड़े हमने कंट्रोल में किया है। बहुत सारे लोग इधर आने से पहले ही उनको मालूम है कि अंदर जाएंगे तो एक तो अंदर ही जाना है या फिर डंडा खाना है, तो इसलिए बाहर ही निपट लेते हो। दूसरी बात, कल की रात एक लड़की आई थी रात को 11 बजे। हम लोग इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम के रीति रिवाज से कोई भी बुर्खाधारी औरत रात को 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, ना ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो आप लोग आपके एरिया में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके अपने एरिया में कि भाई चर्चा करो, सोसाइटी में चर्चा करो, कॉलोनी में चर्चा करो कि अगर किसी औरत को तकलीफ है तो बाजू वालों को बताओ, किसी पुलिस वाले को बताओ, किसी के माध्यम से जाओ। अभी निकम साहब ने बताया कि इतने कायदे हैं लेडीज़ की तरफ से। हम ये नहीं बोलते कि लेडीज़ असुरक्षित है, सुरक्षित है। कोई लेडीज़ असुरक्षित है तो उनको सीधा पुलिस के पास आना चाहिए। और 458 हुंडाबळी जो रहता है तुमच्या महिलांने भी जास्त अतिरेक केला होता। वो 458 में अभी प्रोसीजर ही चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो कोई भी बात का अतिरेक हुआ तो उसको स्टॉप लगता है। तो जागतिक दिन पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे सभी जितने भी मेरे पुलिस स्टेशन में आए हुए मेहमान, मैडम का नाम मैं भूल गया, मैडम नाव का है दुरिया मैडम, वो भी बहुत मिस पुलिस के लिए काम करती है। उनके टाइम भी मैंने बोला था कि मैडम आपने एक लफड़ा किया मिटाया होगा, हम दिन में 7-8 लफड़े मिटाते हैं। उन्होंने एक दीवार से लड़की गई थी, मैडम को बहुत गुस्सा आया था। मैंने बोला मैडम ऐसा नहीं है, वो लड़की खराब है। बाद में इनको गुस्सा लड़की ऐसे क्यों बोलते हो तुम? मतलब ठीक है गुनाह दाखिल करता हूँ, लेकिन जब रियलिटी बताया है तो मैडम मैंने जो बोला था वो सही निकला था। फिर मैडम को लगा कि अरे, और मैंने तो यहाँ की जो भी लड़की अंडर एज लड़की भाग के जाती है, मैं खुद उसके लिए रोता हूँ। उसके माँ बाप को 1-2 घंटा रुला के उनको टाइम पास करके भाई लड़की को समझाओ, तो 1-2 घंटा में आदमी रुलाएगा ना, बेटी लोग वो आते बराबर रिटर्न के अपने माँ बाप के फेवर में बात करने लग जाती है, क्योंकि उनका उम्र ही नहीं रहता है वो भाग जाने का। लेकिन ये कुछ कारण अभी बता ही देता हूँ। एक लड़का इधर जौहर नाम का, उसकी भाई की लड़की थी। किसने राम तेरी गंगा मैली पिक्चर देखा है? उसकी हीरोइन कौन थी? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी मुझे याद है कि वो इतनी ब्यूटीफुल लड़की थी, 16 साल की थी। बाजू में लड़का रहता था, किसी गांव से आया था करजत बिरजत से। तो लड़का ड्रग्स का मीन्स MD वगैरह खाता था, बेचता था। वो लड़की को उसने पटाया। लड़की ने बोला कि हाँ मैं MD छोड़ दूंगा, ऐसा करूंगा तो शादी कर ले। 16 साल की लड़के ने, इतनी ब्यूटीफुल लड़की ने, 16 साल के लड़के ने शादी किया। अपना जहूर नाम का मेरा दोस्त है, वो क्या नाम है बुरा, जहूर पक्की, उसके भाई की लड़की थी। और एक कोमिल करके उसका साला था, वो ड्रग बेचता है। तो लड़की इतनी सुंदर, 15 दिन में लड़की को मारना चालू किया, ड्रग्स खा पी के उसको तकलीफ देने लगा। 15 दिन के बाद वो लड़की पुलिस स्टेशन में आई। इतना बुरा लगता है कि देखो आप अपना शरीर इतना जो कभी ज़िंदगी में मिल नहीं सकता है, और तुम इतने फटाक से अपने किसी अरे गहरे नत्थु से बात करते 15 दिन में तुम प्यार करने लग जाते हो। तो ये सब माता बहनें भगिनी सबने आपने अपने एरिया में इसका चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने घर में करेंगे, हम लोग अपने चाली में करेंगे, हम लोग अपने सोसाइटी में करेंगे, तो हम लोग मुमरा में करेंगे। तो ये सब तरफ इसका प्रसारण होगा, और हो सके तो अपने कहने पे, अपने बातों पर आके किसी की ज़िंदगी बच जाएंगी। यही मैं महिला दिन के दिन इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर किसी कारण मैं आज लेट हो गया, इसलिए मैं पहले सबको सॉरी बोलता हूँ। वैसे बहुत लोग लेट आए थे, लेकिन ठीक है, धन्यवाद, आभारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैडम बोला सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार, नगर सेविका, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और वुमेन डेज में आए हुए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टाफ का भी
आप लोगों ने बहुत सम्मान किया है वुमेन डेज के। आइए लेडीज यहाँ पर आ गई, आगे आइए, अभी आओ, नसीन मैम आओ, समीना। Thank you very much, sir. Thank you, thank you.